अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपने एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मुझ समेत, जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े हर उस जगह पे जहाँ पाकिस्तान तरक्की करे। सबकी ख्वाहिश होती है, मुझ समेत, कि पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरे पोजीशन में जा चुका है। इसी वजह से ये टॉपिक मैं आज आपके पास लेके आया हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबों को चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, वो इंतहाई ख़राब से ख़राब तर हो गए। पहले ये सब चीज़ें गरीबों तक था, मुतवस्सित तबके तक था। अब ये चीज़ें अमीरों पे भी असर कर रही हैं, बिजनेसमैनों पे असर कर रही हैं, कारोबार लोगों पे भी असर कर रही हैं, काम करने वाले लोगों पे असर कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान, कल की जो न्यूज़ है उसमें पाकिस्तान दिवालिया से बहुत करीब आ चुका है। बल्कि अब आप ये समझ लें कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो स्टेट बैंक को कहा गया है, उसमें ये कहा गया है 2022 यानी 31 दिसंबर 2022 तक गैर ज़रूरी एलसीज खोलने के लिए मना। अब हम गैर ज़रूरी एलसी नहीं खोलेंगे। एलसी के ना खोलने की वजह आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको ये पता है कि किन मुल्कों की एलसी नहीं खोली जाती, किन मुल्कों की एलसी एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो मुल्क दिवालिया से कितना करीब हो जाता। तो ये जो खबर है, ये अलार्मिंग न्यूज़ है, ये बहुत ही ख़तरनाक है कि 31 दिसंबर 2022 तक गैर ज़रूरी एलसी खोलने के लिए मना कर दिया गया स्टेट बैंक को। उसके बाद जो बात है वो है ज़र मौलाना। जो हमारे ज़खायर हैं वो 1.5 माह के से भी कम रह गए। हमारे ज़खायर 1.5 माह से भी कम रह गए और 1.5 माह गुजरने में बहुत ही कम टाइम लगता है। एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बहुत ही बड़ा ताजिर, बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेट था और अब वो सियासत में है। उसने बिल्कुल टीवी के शो में आकर कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये कोई नहीं समझ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो हमारे डॉलर्स की पोजीशन, हमारे करेंसी की पोजीशन, हमारे अपने मुल्क की करेंसी की पोजीशन और हमारा बिजनेस जो डूबता हुआ था। सर्दियों में तमाम बिजनेस, तमाम इंडस्ट्री, तमाम एक्सपोर्ट के ऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है। मज़े की बात यह कि हमारे पास कॉटन भी नहीं है। पिछले कई महीनों से हमारी काश्त बिल्कुल ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमारा जो ज़राअत का शोबा है वो इतना महंगा कर दिया गया है। फर्टिलाइज़र से लेकर के स्प्रे और स्प्रे से लेकर के उसके मशीनरी पार्ट, सब कुछ महंगा इसलिए हो गया कि डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो खुदारा आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, कुछ करें, वरना ये मुल्क नहीं है तो हम सब नहीं है। ये मुल्क है तो ये फ़ौज है, ये अदलिया है, ये बिजनेसमैन है, ये गरीब है, ये अमीर है, सारे लोग इस पाकिस्तान से मतलब है। इस छोटे से वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग आगे शेयर करेंगे, आला इदारा तक पहुँचाएँगे और पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए दुआएँ करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।